हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर नीट। आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर 2 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ठीक है, तो एक बार आवाज़ आ रही है चैट बॉक्स पे लिखेंगे सब लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर नीट। आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर 2 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। चलिए, तो आवाज़ तो सही आ रही है ना? आवाज़ आ रही है चैट बॉक्स में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने सीखे थे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने सीख चुके हैं। फिर हम लोग आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन दोनों आज हम लोग पढ़ लेंगे। देखते हैं बैलेंसिंग जो है नेक्स्ट क्लास, और इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास, मतलब एक और क्लास लगेगा, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन का। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी चैप्टर है, छोटा ही चैप्टर है, लेकिन इजी भी है ना, बहुत इजी है। हम लोग इससे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करेंगे, है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो बचपन में है ना हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एक तरह से, है ना, पुराना कॉन्सेप्ट क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, तो हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन बोलेंगे, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, या फिर उल्टा भी बोलते थे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट गया तो भी हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट गया तो भी रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, सॉरी, है ना। तो एक तरह से, है ना, ये हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट या क्लासिकल कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग ना ये सब पहले जानते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, है ना। क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया? एडिशन हो गया। कार्बन जो है O2 से रिएक्शन करके CO2 बना लिया, तो एक तरह से ये भी क्या बना लिया? CO2 बना रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रिडक्शन क्या होगा? जिसमें जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, लाइक नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो NH3 बना लिया। सिमिलरली H2Cl2 में क्या HCl बना रहा है, तो इसमें H2Cl में ऐड हो गया क्लोरीन में, तो HCl बना लिया। तो ये एक तरीका था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटाना। जब हाइड्रोजन हटेगा, जब हाइड्रोजन क्या होगा? हटेगा, तो भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे H2S में Cl2 से रिएक्शन कराएं तो HCl और सल्फर अलग हो गया। तो ये एक तरह से यहाँ से हाइड्रोजन, सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कहीं से ऑक्सीजन हट रहा है तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। लाइक CuO, कॉपर से रिएक्शन किया तो Cu बन गया और CO बना लिया, तो Cu मतलब कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो एक तरह से ये भी क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जा रहा है तो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे आयरन में सल्फर ऐड हो गया तो FeS बना लिया। ठीक है, तो सल्फर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये ऑक्सीडेशन हो गया। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यदि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मतलब मेटल आके जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। लाइक CuCl2 में CO ऐड हो गया तो Cu2Cl2 बना लिया, एक तरह से रिडक्शन हो गया, कॉपर जाके जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, उल्टा मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव को हटाना। जैसे सोडियम Na है, H2O2 है, तो यहाँ से क्या हो गया? Na से, है ना, Na में आई हट गया, Na बच गया, मतलब एक तरह से आयोडीन से Na हट गया और आयोडीन अलग हो गया, तो Na मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मेटल जो है हट गया, तो ये एक तरह से है ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। बट इतना ठीक है, हम लोग को ज़्यादातर ये तो हम लोग बेसिक ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो चीज़ है, लेकिन ये हम लोग को अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा ना। अभी हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक या फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन मतलब क्या समझना। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या मतलब समझेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, किसी प्रोसेस में जो है ऑक्सीडेशन बढ़ गया तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे।
है ना। इसलिए उसको ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हम लोग सीख गए। मान लो पहले रिएक्शन से पहले ऑक्सीडेशन नंबर कम था और रिएक्शन के बाद ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया, वो भी इंक्रीज हो गया, तब उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन क्या हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन जस्ट उल्टा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल से कर लेते हैं, है ना। मान के चलते हैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, सपोज कार्बन है ना। कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और बना लिया CO2। ठीक है, अब देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। देखो कार्बन पहले फ्री स्टेट में था, अकेले रहेगा, लास्ट क्लास में पढ़े थे, जो अकेले रहेगा फ्री स्टेट में रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेना है। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, 0, अकेले है तो 0 हो गया। अब रिएक्शन के बाद देखो O2 से जब रिएक्शन किया और रिएक्शन के बाद CO2 बन गया, तो CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन में निकालेंगे तो x मान के बना सकते हैं। तो CO2 में मान लो x मान लेंगे कार्बन का, तो ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 × 2 = 0, तो x का वैल्यू +4, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन अब आ गया +4, है ना। अब क्या आ गया, +4 आ गया। ठीक है, +4 आ गया, पहले 0 था अब +4 हो गया, बढ़ गया, है ना। ऑक्सीडेशन में क्या हो गया, देखो बढ़ गया ना, इंक्रीज हो गया। यदि इंक्रीज होता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल, प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। डिक्रीज हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। अच्छा, इसी में ऑक्सीजन का चेक करते ना तो डिक्रीज हो रहा होगा, देखो C+O2 CO2 बनाया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन का देखो, है ना, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के यहाँ ऑक्सीडेशन में कितना था, 0, फ्री स्टेट में जो भी रहेगा उसको 0 बोलते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 हो गया, फ्री में रहा तो 0, और कंबाइंड फॉर्म में किस फॉर्म इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे -2 था, क्योंकि कार्बन का +4 है तो ऑक्सीजन का -2 × 2 तभी तो न्यूट्रल होगा। इन ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 है तो 0 से कहाँ चला गया, माइनस में, घट गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, घट गया, है ना, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो कोई प्रोसेस में यदि ऑक्सीडेशन में बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और ऑक्सीडेशन में घटेगा तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, ये पहला डेफिनेशन हो गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। चलिए, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन निकालने का दूसरा तरीका क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल दो, किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, है ना। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन राइट साइड में है। तो समझना है कि इलेक्ट्रॉन यदि रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन राइट साइड में हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, है ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना किसी एलिमेंट से, तो भी जो है ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो, पहले तरीके से, पहला वाला तरीका ही सोचो कि सोडियम है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखेंगे तो 0 था, अब यहाँ कितना आ गया बताओ, +1 हो गया कि नहीं, अकेले प्लस चार्ज आ गया तो +1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देयरफॉर ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब चाहो तो दोनों डेफिनेशन, है ना, कर सकते हैं। दूसरा तरीका, दूसरे वाला में क्या इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन तो दिख नहीं रहा है, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, बट यहाँ सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या सिंपली इलेक्ट्रॉन राइट साइड में है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में होगा तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लो, क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया और Cl- बना लिया, ठीक है, मान लिया Cl2 फॉर्म में था, तो क्या होगा, Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0, यहाँ पे आ गया -1, तो घट गया ना, ऑक्सीडेशन में क्या हो गया, घट गया, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन क्या, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 Cl- बना लेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, है ना। तो दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं फिर से, क्या, या तो या तो क्या बोलेंगे कि, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो बताओ, यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। फिर से समझना है, क्या समझना है कि ऑक्सीडेशन जब भी बोलेगा तो क्या समझना है, या तो ऑक्सीडेशन में बढ़ रहा होगा या इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होगा, बस इतना ही जानना है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा,
रिमूवल होगा, ठीक है। और यदि हम लोग रिडक्शन की बात करेंगे तो उसमें क्या सोचना है, हाँ, या तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा या फिर ऑक्सीडेशन घटेगा या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और माइनस चार्ज बना लेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ गया होंगे, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल्स अभी बहुत सारे करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करने वाला है। सो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो है ना ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा, जैसे हम लोग एजेंट की बात करते हैं ना, रियल लाइफ में भी एजेंट होता है, ठीक है। जैसे LIC एजेंट है ना, जो क्या करता है, दूसरों को LIC करवा देता है ना। तुमको यदि LIC करवाना है तो LIC एजेंट के पास चला जाओ, पास जाने की जरूरत भी नहीं है, वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगा, है ना। LIC एजेंट खुद आके क्या करते हैं, LIC करवा देते हैं घर में, है ना, मम्मी पापा ये सब का करवा देते हैं, जो जॉब करते हैं जनरल लोग का। तो उनको काम ही है क्या, दूसरों को LIC करवाना। उसी तरीके से यहाँ पर भी याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाना, है ना, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन यहाँ पे है ना, जो जो जनरली जो LIC एजेंट होते हैं दूसरों को तो करवा देते हैं, तो खुद का अपना LIC नहीं करवा रखे, ठीक है, मतलब नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या समझना है, जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन खुद रिड्यूस होगा, खुद यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस होगा, उसका रिडक्शन, खुद का रिडक्शन हो जाएगा। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, एजेंट मतलब दूसरों को करवाना है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को रिडक्शन कराएगा, ठीक है। और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन यदि लिखा जाए तो अभी जो बताएं वही हो, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, जो खुद क्या करेगा, तो ऐसे सोचो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को ऑक्सीडेशन में बढ़ा देगा, दूसरों को ऑक्सीडेशन में बढ़ा देगा तो अपना क्या करेगा, घटाएगा, यानी विच डिक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, अपना ऑक्सीडेशन घटाएगा, ऐसा भी लिख सकते हो। जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो घटना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस उसमें होगा। एजेंट मतलब सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस, जो सब्सटेंस क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडेशन करा देगा, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उल्टा है ना, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो दूसरों को रिड्यूस कर देगा, यानी खुद क्या करेगा, अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, विच, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेगा या लॉस करेगा, है ना, विच इंक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, और अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, बढ़ा लेगा। तो वो सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल है, सोचना क्या है, जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिस प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा सोचना है, ठीक है, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे देखो यहाँ पे जो एग्जांपल हम लोग किए थे, तो एग्जांपल से ही कर लेते हैं ना, एग्जांपल करते आ जाओ। जैसे अभी एग्जांपल किए थे C+O2, वही एग्जांपल लेते हैं, चलो CO2 वाला, C+O2 बना लिया, है ना। बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिखेंगे तो 0 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, फ्री स्टेट में जो रहेगा उसको 0 लेना है। अब यहाँ देखो कार्बन का कितना हो गया, है ना, निकाले थे अभी, +4 आया था, ऑक्सीजन का कितना था, -2, है ना, ऑक्सीजन का तो -2 होता है, कार्बन निकालना है तो हम लोग, है ना, x मान के बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन का चेक करो, कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का 0 से कहाँ चला गया, कार्बन 0 था पहले, +4 में चला गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इंक्रीज हो गया तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। बट ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन में 0 से -2 चला गया, 0 से कहाँ चला गया, -2, 0 से -2 हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, घट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन, रिडक्शन बोल देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है कौन होगा, ठीक है।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या समझना है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा दे, दूसरों को क्या करवा दे, ऑक्सीडाइज करा दे। तो समझना है खुद का क्या हो गया होगा, खुद का रिडक्शन हुआ होगा, तो जिसका रिडक्शन है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ हुआ होगा, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। जिसका रिडक्शन हुआ होगा, ठीक है। किसका रिडक्शन हुआ है, देखो खुद का तो रिडक्शन हो जाएगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद का रिडक्शन होगा, ठीक है। किसका हुआ है, देखो किसका हुआ है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, तो O2 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जिसका जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ठीक है, उल्टा याद रखेंगे, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ऐसे याद रखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ठीक है। किसका ऑक्सीडेशन हो गया बताओ, किसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया किसका, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हमेशा लेफ्ट साइड ही लेना है ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा क्या लेना है, लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जिसका जिसका रिडक्शन हुआ होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पे, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन पे। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, नाम से पता चल रहा है, जिसमें क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसमें, है ना, रेड ऑक्स, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, रेड लाल, ऑक्स मतलब बेल, लाल बेल, है ना, लाल बेल नहीं है ये, है ना, रेड, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा होगा, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, इसमें दोनों दोनों प्रोसेस एक साथ होगा। कौन कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन भी हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन भी। ऑब्वियसली जहाँ पे रिडक्शन होता है, कोई कंप्लीट रिएक्शन है ना, तो हमेशा दोनों होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होना ही है। जैसे इस केस में देखो C+O2 CO2 बनाया, तो एक का तो ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, बट ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, है ना। तो वेयर देयर इज एन ऑक्सीडेशन देयर मस्ट बी अ रिडक्शन, जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा उस रिएक्शन में रिडक्शन होना ही होना है, ठीक है। सो दैट, लेकिन हाफ रिएक्शन रहेगा, हाफ रिएक्शन जब रहता है ना, तब हाफ हाफ में एक में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक में रिडक्शन, मतलब हाफ रिएक्शन है वो, कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगा। तब कंप्लीट रिएक्शन होगा तो एक में ऑक्सीडेशन होना ही है, एक पे रिडक्शन होना ही है। सो दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ साइमल्टेनियसली, जिसमें दोनों ही हो रहा होगा, है ना, रिडक्शन भी हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा साथ साथ में, उसको हम लोग नॉन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं या फिर रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, मज़ा आ गया। इसमें एग्जाम्पल अभी जो किए थे वो कर सकते हैं, या बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल के बना लिया NH3, ये भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलो इसको भी चेक करते हैं यहाँ पे कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ है। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर दूसरा देखेंगे, है ना। चलो इसको रेज कर दिए, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, N2 प्लस H2 ओ, बना लिया NH3, ठीक है। N2 प्लस H2 क्या बना लिया, NH3, बैलेंस कर सकते हैं चाहे तो, है ना, बैलेंस कर लेते हैं। चलो दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे तीन, तीन में 6 है तो 3 हो गया। बैलेंस नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ओके, चलिए तो ऑक्सीडेशन नंबर से यदि लिखा जाए फटाफट, ऑक्सीडेशन ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन का दिखा जाए तो यहाँ कितना होगा, 0। ऑक्सीडेशन को हम लोग ब्रैकेट से लिख रहे हैं ना, ब्रैकेट में लगा के। नाइट्रोजन का 0 लिखें, क्यों लिखें, फ्री स्टेट में अकेले है इसलिए 0 लिखे। हाइड्रोजन कितना लिखेंगे, हाइड्रोजन का भी 0, है ना, क्यों, क्योंकि फ्री स्टेट में है। अच्छा बताओ, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन में देखा, हाइड्रोजन का तो, है ना, जनरली +1 होता है किसी के साथ, सिर्फ मेटल के साथ -1 होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ है तो +1 होगा, तो हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे, +1, और नाइट्रोजन का निकाल लो, नाइट्रोजन का निकालना है तो x मान लेंगे, x प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3, +1 × 3 ना, सॉरी, +1 × 3, और ओवरऑल NH3 में कोई चार्ज नहीं है तो 0, x का वैल्यू -3, तो यहाँ पे x -3 नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन कितना हो गया इसका मतलब -3। चलिए बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, वाह वाह। तो 0 से नाइट्रोजन, 0 से कहाँ चला गया, 0 से चला गया NH3 में, 0 से -3 गया। अच्छा बताओ क्या हो गया, 0 से -3 तो घट रहा है ना, हाँ, तो क्या लिखेंगे,
रिडक्शन, जो घटेगा तो रिडक्शन। अच्छा, हाइड्रोजन का प्लस, जीरो से प्लस वन चला गया, बताओ क्या होना चाहिए, जीरो से प्लस वन, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, घट बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो अब पूछेगा बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, शॉर्ट में लिख देते हैं ओ ए, ओ ए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आर ए मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या समझना, जिसका क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। ओ ए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब बोला तो उसको उल्टा उल्टा सोचना है, जिसका क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। रिडक्शन किसका हुआ है बताओ, N2 का, N2 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसको देखेंगे, जिसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ऑक्सीडेशन किसका हुआ बताओ, H2 का, तो H2 यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अरे अब हम लोग आ जाते हैं, है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक और एग्जांपल है यहाँ पे, मान लेते हैं कौन सा ले ले, H2 + O2, बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। H2 + O2 बना लिया, H2O, H2O है ना, H2 बना लिया। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। फ्री स्टेट में है, अकेले है हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, जीरो। फिर से ऑक्सीजन का अकेले है तो जीरो। ठीक है, बट H2O में देखेंगे, हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन फिर से +1 में रहेगा, और ऑक्सीजन का निकालना तो ऑक्सीजन भी -2 के फॉर्म में रहता है। ठीक है, जनरली और निकालना भी चाहते तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अगेन सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि जीरो से प्लस, हाइड्रोजन का जीरो से +1 गया तो बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जीरो से चला गया कहाँ, -2, जीरो से -2 चला गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, ओके, तो ये चला जाएगा रिडक्शन। आई होप समझ गए होंगे। तो बेसिकली है ना, अब यहाँ पूछेगा बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन किसका हो रहा है, O2 का, O2 का रिडक्शन हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जिसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हम लोग बोल सकते हैं। चलिए, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग कर लिए, आगे चलते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए, इसमें हाफ रिएक्शन रहेगा, है ना। मान लो थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लेते, ये तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया था, तीसरा ले लेते हैं, आ जाओ। मान लो थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कभी कभी ऐसा रहेगा, Na और एक इलेक्ट्रॉन, बताओ यहाँ पे ये प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, पहले ये बताओ। ठीक है, ये हाफ रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये हाफ रिएक्शन है ना। तो बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन में देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है राइट साइड में है, इलेक्ट्रॉन राइट साइड में मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस क्या हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है भैया। ठीक है, अच्छा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कैसे पता चला, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, गेन होगा तो रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन राइट साइड में है, मतलब लॉस हो रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आया। अब इलेक्ट्रॉन यदि लॉस हो रहा है ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए, इस प्रोसेस को क्या बोल दिए, अच्छा यहाँ पे सॉरी Na से Na+ चला गया, इसको हम लोग चाहें तो ऑक्सीडेशन मेथड से भी चेक कर सकते हो, है ना। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम के यहाँ पे 0 है, और यहाँ चला गया +1, तो अगेन और 0 से +1 गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन में बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, ऑक्सीडेशन मतलब एक ही रिएक्शन है, यहाँ पे हाफ रिएक्शन है, तो ये यहाँ पे पूछा जाए ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन सा होगा यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन किसका होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा सोडियम, सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से हाफ रिएक्शन मान लो यहाँ दे दिया, Br- कन्वर्ट हो रहा है Br2 में। ठीक है, या Br- Br2 नहीं, लेके Br2 Br- कन्वर्ट हो रहा है, चलो ना, Cl2 कन्वर्ट हो रहा है Cl- में, चलो वही एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यहाँ पे देखो Cl का ऑक्सीडेशन में 0 है, यहाँ चला गया -1। ठीक है, जीरो से कहाँ चला गया, -1, फिर से रिडक्शन हो गया,
रिडक्शन रिडक्शन होगा तो Cl2 क्या कहलाएगा यहाँ पे, Cl लेफ्ट साइड वाले को देखना है, Cl2 क्या कहलाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा यहाँ पे, Cl2 हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ रहे होंगे। तो किसी भी रिएक्शन में है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करना है तो हम लोग देखेंगे कि उसमें ऑक्सीडेशन और बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और यदि हाफ रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन भी देख के बता सकते हो, या फिर ऑक्सीडेशन और मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको ध्यान में रखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देखो। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखेंगे। जैसे है ना हम लोग बात करें कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सब का एलिमेंट्स है ना, इसका जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4। कार्बन का होता है +4 और लोएस्ट होता है -4, ये याद रखेंगे। ठीक है, कार्बन जो है ग्रुप 14 का एलिमेंट है, तो 14 वाला में मैक्सिमम कितना होगा, +4, मिनिमम होता है -4। उसी तरह नाइट्रोजन का याद रखेंगे +5 और मिनिमम होता है -3। ग्रुप 15 वाले में, ग्रुप 15 वाले में क्या होगा, मैक्सिमम +5 होगा, मिनिमम -3। ठीक है, फास्फोरस का +5 -3, मिनिमम -3 है ना। ठीक है, कैसे याद रखते हैं, मतलब ग्रुप जनरली होता है क्या है, ग्रुप नंबर जो रहेगा, जैसे मान लो पी ब्लॉक का एलिमेंट है जनरली, ग्रुप 14 है, ग्रुप लिख देते हैं, ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18 है ना, ऐसा है। तो ग्रुप ग्रुप नंबर है, ये ग्रुप है ना, ग्रुप नंबर। ग्रुप 14 में तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हाईएस्ट हो जाएगा +4। ठीक है, यहाँ +5, यहाँ +6 और +7 और यहाँ +8 हो सकता है। ठीक है, +8 होगा, तो ये याद रखेंगे। और मिनिमम कितना होगा, लोवेस्ट कितना हो सकता है, लोवेस्ट निकालना है तो 8 माइनस कर लो, 8 - 4 कितना आएगा, 8 में से माइनस कर लेंगे, 8 - 4 कितना आएगा। ठीक है, सॉरी 4 - 8 करेंगे ना, 4 - 8 कितना आएगा, -4। ठीक है, 5 - 8 करो, 5 - 8, -8 सब में कर लो। ठीक है, -8, तो 5 - 8 हो जाएगा -3, -2, -1 और ये 0 है ना, -8 कर दिया इसमें से, तो ये इसका है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है ना। इधर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये इरेज कर देंगे है ना, 14, 15, 16, 17 और 18 है हाईएस्ट। ठीक है, +4, +5, +6, +7 और +8। लोएस्ट कितना होगा, -4, -3, -2, -1 और 0। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ और एलिमेंट है जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है, वो सब भी यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, क्या क्या देखो, फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला सब, फॉर एग्जांपल है ना, क्रोमियम, क्रोमियम का मेटल फॉर्म में है ना, मेटल होता है, तो जो जनरली मिनिमम कितना होता है, माइनस, मेटल है तो माइनस नहीं जाएगा ये है ना, तो मिनिमम कितना होगा, 0 होगा और मैक्सिमम होगा +6। Mn का 0, +7। ऑस्मियम, ऑस्मियम जो है +8 दिखाता है, यानी ऑस्मियम और रुथियम, रुथमियम दो ही एलिमेंट डी ब्लॉक के मेटल हैं जो +8 दिखाते हैं। और जेनॉन, जेनॉन भी +8 दिखाता है, बट मेटल्स में देखा जाए, मेटल्स में ऑस्मियम और रुथमियम जो है +8 शो करता है। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर और लोवेस्ट वाला याद रखेंगे है ना। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 क्या है, देखो पॉइंट नंबर 1 बोलता है क्या, इफ इफेक्टिव एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान सुनो है ना, इफेक्टिव एलिमेंट मतलब जिस एलिमेंट का हम लोग बात करेंगे, या यूं बोलो कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है जनरली है ना, जैसे हम लोग फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन ये सब देखेंगे तो चेंज होते रहता है, लेकिन वही हाइड्रोजन हो गया है ना, जनरली ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, वो सब का जो है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब ऑक्सीडेशन में चेंज नहीं होता, तो फिक्स रहता है किसी भी कंपाउंड में, तो उसको इफेक्टिव एलिमेंट नहीं बोलेंगे। इफेक्टिव एलिमेंट मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन में चेंज होगा, मतलब इस टाइप का एलिमेंट। ठीक है, और वो सपोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है सपोज है ना, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, याद रखना, मैक्सिमम में है तो कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्यों काम करेगा ऐसा बताओ, मान लो बात करते हैं हम लोग है ना, किसी का ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं ना, मान लो फास्फोरस ले लिए, फास्फोरस का मैक्सिमम कितना होता है, +5, मान लो +5 में है। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो +5 मैक्सिमम ऑलरेडी है, क्या ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा सकता है या बढ़ा सकता है,
तो बोलेंगे बढ़ा तो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 5 + 5 तो इसका मैक्सिमम है, 5 से 6 थोड़ी हो जाएगा क्योंकि 6 तो पॉसिबल ही नहीं है फॉस्फोरस में। घटा तो सकता है, +5 है, +5 से है ना मिनिमम -3 तक जा सकता है, मतलब रिएक्शन के बाद जो है, यानी +5 से +3 +2 +1, सॉरी +3 +1 या -3 कुछ भी हो सकता है, मतलब नीचे जा सकता है, ऊपर नहीं जा सकता है। तो जो अपना ऑक्सीडेशन में घटा सकता है उसी को तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते थे, अभी डेफिनेशन देखे थे ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था बताओ, विच डिक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, जो अपना ऑक्सीडेशन में घटाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो घटा तभी सकता है जब हाईएस्ट में होगा, घटा तभी सकता है जब ऑलरेडी क्या हाईएस्ट में है, तो अपना ऑक्सीडेशन कम कर सकता है, कम कर सकता है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना है, यदि कोई एलिमेंट अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वो कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, है ना, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे देखो, एम एन का +7 था, और KMnO4 में एमएन का निकालोगे तो +7 आएगा। ठीक है, तो इसलिए KMnO4 हो गया। Cr का यहाँ +6 होगा, निकाल के देखेंगे तो H2SO4 में सल्फर का +6, सल्फर का भी +6 मैक्सिमम होता है। SO3 में भी +6 होगा। H3PO4 अभी बताए थे, फास्फोरस का +5 होगा। HNO3 में भी +5 है। HClO4 में Cl का +7 है, Cl का मैक्सिमम +7 हो सकता है। ये सब जो है अच्छा है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब है ना, बहुत सारा जहाँ पर भी कैटलिस्ट की तरह या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, यहाँ तक कि हम लोग ऑर्गेनिक में भी यूज़ करते हैं, तो ये सब जो है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, मतलब तुरंत किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि इतना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में इतना ज़्यादा हाई हाई में रहता है, ये भी अपना ऑक्सीजन घटा सकता है, दूसरे को बढ़ा देगा। तो सिंपली क्या समझे कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा, मतलब हाईएस्ट में होगा, वो कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में। उसी तरह बताओ दूसरा तीसरा पॉइंट क्या होगा, यदि वो लोवेस्ट में है, ऑलरेडी लोवेस्ट में है, ठीक है, ठीक है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, तो वो तो और घटा नहीं सकता है, तो उस केस में वो क्या करेगा, बढ़ाएगा, और जो बढ़ाएगा उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो है ना, ये सब कैसा काम करेगा यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे फास्फोरस का +5 था और मिनिमम कितना था, -3, तो PH3 में हाइड्रोजन का तो +1 होगा, फास्फोरस का निकालेंगे तो -3 आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरह NH3 में भी है ना, नाइट्रोजन का -3 आएगा, तो नाइट्रोजन का मिनिमम -3 होता है, मैक्सिमम होता है +5, तो NH3 यहाँ पे कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। CH4 में भी कार्बन का +4 मैक्सिमम होता है, यहाँ पे -4 है, तो ये कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, नीट में। ठीक है, तो इसको ध्यान समझेंगे, क्या समझें, यदि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अच्छा, मान लो दोनों के बीच में इंटरमीडिएट में कहीं रहा तो क्या काम करेगा, क्या इंटरमीडिएट में रहेगा तो दोनों तरह काम करेगा, मतलब घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। जो अपना ऑक्सीडेशन घटाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो बढ़ाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और बीच में रहेगा तो घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो वही थर्ड पॉइंट है, इफ इफेक्टिव एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, देन द कंपाउंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। यहाँ पर भी एग्जांपल जैसे, तो मान लो HNO2 का बात करते हैं, तो HNO2 में नाइट्रोजन का यहाँ पर +3 है, नाइट्रोजन का मैक्सिमम +5 होता है, मिनिमम होता है -3, बीच में आया +3, तो ये दोनों तरफ मतलब बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, तो दोनों तरफ काम करेगा। जैसे H3PO3 में फास्फोरस का जो है +3 है, ठीक है, तो फास्फोरस का +5 होता है मैक्सिमम, मिनिमम होता है -3। अच्छा, ये +3 कैसे आ रहा है, ये सब लिख दे रहे हैं, वो सब आ कहाँ से रहा है, उसको फाइंड करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यदि एक्स मान लेंगे फास्फोरस का, तो है ना, इजीली हम लोग +3 फाइंड कर सकते हैं। SO2 में सल्फर का +4 आएगा, H2O2 में ऑक्सीजन का -1 आएगा। ठीक है, तो सल्फर यहाँ मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है +6, मिनिमम होता है -2, तो बीच में है। H2O2 में देखो, ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन का मिनिमम होता है -2 और मैक्सिमम +2 तक होता है। मैक्सिमम +2 हम लोग OF2 पढ़े थे, तो ऑक्सीजन में +2 हो सकता है मैक्सिमम, बीच में आएगा तो दोनों तरह काम करेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया, देखो यहाँ पे पूछ रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, नहीं काम कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा मतलब
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा। किसमें होगा, लोवेस्ट पे होगा, लोवेस्ट पे होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह सिर्फ काम करेगा, बीच में रहेगा तो दोनों तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग, तो लोवेस्ट में देखना है। तो बताओ नाइट्रोजन ही तो है, नाइट्रोजन सब जगह है, देखो सब जगह नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का बताओ, नाइट्रोजन का लोवेस्ट कितना होगा, लोवेस्ट देखना पड़ेगा हम लोग को, लोवेस्ट कितना होता है नाइट्रोजन का, -3 होता है। तो चेक करेंगे कि यहाँ पे -3 किस में है, बताओ इसमें कितना होगा, नाइट्रोजन का फर्स्ट वाले में निकाले हम लोग, फर्स्ट वाले में नाइट्रोजन का ऑप्शन का -2 × 2 +4 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के यहाँ पे +4 है, नाइट्रोजन क्या है, +4 है। यहाँ देखेंगे तो -3 आएगा, हाइड्रोजन का +1 × 3, तो नाइट्रोजन का -3 होगा तभी तो न्यूट्रल होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का +5 आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या आ जाएगा, +3, यानी देखो लोवेस्ट में देखना था, लोवेस्ट में तो इसी में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मतलब अपना ऑक्सीडेशन बढ़ा तो सकता है बट घटा नहीं सकता, घटाएगा तभी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट ये घटा नहीं सकता। क्यों नहीं घटा सकता, क्योंकि ऑलरेडी लोवेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो अभी तक हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिए हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है। जैसा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब कुछ कुछ नाम है ना, हम लोग 10th में पहले भी पढ़े हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो मतलब एलिमेंट या एटम्स मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब एक ही सब्सटेंस डिकम्पोज होकर दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है, उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा देता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ ये सब यहाँ पे थोड़ा सा न्यू होगा। ठीक है, तो ये सब जो है न्यू होगा, तो हम लोग ये करके डिस्कस करते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया बता, दो आइटम्स कंबाइन करके, है ना, दो सब्सटेंस कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस बनाता है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन लेना है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत सारा रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन हमको देखना है जिसमें ऑक्सीडेशन, है ना, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग एक तरह से। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन टाइप्स पढ़ रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना चाहिए। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन और रेडॉक्स रिएक्शन दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में भी कॉम्बिनेशन हो सकता है और बिना रेडॉक्स रिएक्शन वाले में भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग बचपन में सिर्फ कॉम्बिनेशन पढ़े थे, जैसे Ca+CO2 बना लेगा, ये भी कंबाइन होकर CaCO3 बना रहा है, CaCO3, है ना। इसमें जो है ऑक्सीडेशन में चेंज नहीं हो रहा, मतलब नो, है ना, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर रेडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा या हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो है कॉम्बिनेशन हम लोग देखना है। सो द रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है, द रेडॉक्स रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट बना लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, Mg+O2 बना लिया MgO, Mg+O2 क्या बना लिया, MgO। देखो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन यहाँ पे 0 है, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में भी 0 हो गया, लेकिन MgO बन गया तो मैग्नीशियम पे +2 आ गया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, -2 चार्ज आ गया। और 0 से मैग्नीशियम में देखा जाए 0 से +2 गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन में देखो 0 से कहाँ चला गया, -2, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो 0 से -2 हो जाएगा तो रिडक्शन हो गया। तो ये एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, यही पूछ लेता, बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाल दो और रिड्यूसिंग एजेंट भी बता दो। ठीक है, तो फटाफट बता सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, जिसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, O2 का हो रहा है, तो O2 हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो गया, जिसमें डिकम्पोज होगा, मतलब एक ही सब्सटेंस को हम लोग हीट करके अलग अलग एलिमेंट फॉर्म में तोड़ देंगे। ठीक है, सो रेडॉक्स रिएक्शन इन विच ए मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स इन विच एटलीस्ट वन ऑफ देम इज
इज इन एलिमेंटल फॉर्म इज कॉल्ड, कम से कम एक जो है एलिमेंटल फॉर्म में होगा तभी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ना। जैसे देखो NaOH है, इसको हीट किए तो सोडियम Na+H2 बना लिया। तो बताओ NaH में मेटल है, सोडियम मेटल है, इस पे +1 तो हाइड्रोजन पे -1 होना होगा, और ये टूट के Na और H2 बना लिया तो सोडियम 0 हाइड्रोजन भी 0, अकेले रहेगा तो 0 0। देखो सोडियम +1 से 0 चला गया, 0 +1 से 0 तो क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया ना, 0 +1 से 0 हो गया मतलब घट गया, लेकिन -1 से 0 गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे दोनों हो रहा है, रेडोक्सिलेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। कुछ आगे बताओ। यहाँ पूछा जाए कि बताओ कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बताओ। ठीक है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका क्या हो रहा होगा, जिसका हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बताओ। ठीक है। हम्म तो देखो यहाँ पे जो है ना, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों ही NaH का ही हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी NaH होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या होगा, NaH ही होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों ही है ना, एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव क्या करता है, लेस रिएक्टिव को हटा जाता है। सो अ रेडॉक्स इन विच एन आयन और एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें भी जैसे एक्स जो है Y+Z से रिएक्शन किया और Y है ना, Y को हटा दिया, एक्स किसको हटा दिया, Y को हटा दिया, Y को अलग कर दिया जाओ, है ना, और Y अलग हो गया और XZ बना लिया। ठीक है, तो इस टाइप का रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें भी दो अलग अलग टाइप हो सकता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, जिंक जो है CuSO4 से रिएक्शन करेगा तो जिंक क्या करेगा, Cu को हटा के, Cu को हटाता है ZnSO4 बना लेता है, Cu अलग हो जाता है बेचारा। ठीक है, तो ये मोर रिएक्टिव, दैट मीन्स रिएक्टिविटी जिंक का ज़्यादा होता है इसलिए ऐसा रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे कॉपर यूज़ करते हैं जिंक की जगह, और कॉपर की जगह जिंक यूज़ करते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होता है, हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। तो देखो यहाँ पर भी जिंक जिंक जब Zn0 था पहले, बाद में ZnSO4 बनाया तो +2 में चला गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। बट कॉपर CuSO4 Cu2+ था, बाद में Cu बना लिया तो +2 से 0 चला गया तो रिडक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। पूछा जाए बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका जिसका रिडक्शन हो रहा होगा। रिडक्शन किसका हो रहा है तो बोलेंगे CuSO4 का। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है, जिंक का, है ना, तो इसको बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, जिसमें है ना नॉन मेटल, मतलब नॉन मेटल जो है दूसरे नॉन मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, जैसे जिंक है ना, HCl है ना, मतलब यहाँ पे एक मेटल है और मेटल जो है, जिंक जो है क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा दिया, मतलब नॉन मेटल जो है डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा, है ना, हाइड्रोजन को हटा के Cl रिएक्शन ZnCl2+H2 बना लेगा। मतलब मेटल किसको हटा रहा है, नॉन मेटल को। ठीक है, मेटल किसको हटा रहा है, नॉन मेटल को। जरूरी नहीं है, मतलब नॉन मेटल होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, नॉन मेटल भी नॉन मेटल को हटा सकता है तो भी हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो जिंक का ऑक्सीडेशन में 0 था, यहाँ हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, यहाँ जिंक का +2 चला गया, क्लोरीन का -1 ही रहा, हाइड्रोजन का हो गया 0। देखो 0 से कहाँ चला गया, ये +2 में, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और हाइड्रोजन का +1 से कहाँ चला गया, 0, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेगा, बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इस केस में, तो ऑक्सीडाइजिंग जिसका रिडक्शन हो रहा है तो HCl। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही है ना। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब क्या है,
कि एक तरह से एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा, तो उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो अ रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब एक ही एलिमेंट का an element undergoes both oxidation and reduction is called disproportionation reaction। एक ही एलिमेंट को ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे है ना H2O2 ले लिए है ना, तो H2O2 में क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे है ना हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का यहाँ पे -1 है, ऑक्सीजन का -1 होगा क्योंकि पैरोक्साइड बनेगा, H2O2 पैरोक्साइड लिंकेज है ना, यहाँ पे -1 है। अब मान लो H2O2 डिकम्पोज होकर H2O बनाया, तो -1 से कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के यहाँ पे H2O में -2 होता है, तो -1 से -2 गया, -1 से कहाँ चला गया, -2 घट गया, तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और साथ साथ O2 भी बन रहा है, तो -1 से ऑक्सीजन का ही चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का -1 से 0 चला गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इसको क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा जाए, है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट लिखा जाए तो एक ही सब्सटेंस का होगा, जैसे एक एग्जांपल पहले भी किए थे हम लोग NaH का, है ना, वो भी एक तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की तरह काम कर रहा होगा, ठीक है। तो बताओ लेकिन वहाँ पे हम लोग अलग अलग एलिमेंट का हो रहा था ना, उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक Na का चेंज हो रहा था, एक हाइड्रोजन का चेंज हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही एलिमेंट का चेंज हो रहा है ना, एलिमेंट ध्यान रखना, एक ही एलिमेंट का चेंज होगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन का ही चेंज हो रहा है ना, ऑक्सीजन का ही चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको ऑक्सीजन का है -1 से कहाँ चला गया, -2, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 होगा, क्योंकि जिसका रिडक्शन हो रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट भी H2O2 होगा। मतलब एलिमेंट नहीं लेना है यहाँ पे, जब भी रिएजेंट पूछेगा, सॉरी एजेंट पूछेगा, तो मॉलिक्यूल को ही लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखना एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा। देखो एक और एग्जांपल ले लिए, मान लो Cl2 है, उसको रिएक्शन कराने के बाद ClO- बना लिया, Cl- बना लिया, तो देखो Cl2 जब फ्री स्टेट में तो ऑक्सीडेशन में 0 है, ठीक है, यहाँ पे चला गया तो +1 हो गया, ठीक है, तो 0 से +1, देखो Cl- यहाँ +1 फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, और फिर 0 से कहाँ चला गया, -1 में चला गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हो गया। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तब उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे दोनों सेम हो रहा होगा, Cl2 ही जो है दोनों है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी Cl2 है, रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या है, Cl2 ही है, ठीक है। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इट इज द रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब एक ही एलिमेंट का उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन भी हो रहा था और रिडक्शन भी हो रहा था। इसमें क्या होगा कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक ही एलिमेंट बनाएगा, ठीक है, मतलब एक तरह से रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन, इट इज द रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। an element in two different oxidation state combine to give a single product which has an intermediate oxidation state। मतलब एक का ज़्यादा, मतलब दो आयन होंगे, एक का ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो, एक का कम होगा, और दोनों कंबाइन करके इंटरमीडिएट में चला जा रहा होगा, ठीक है। जैसे Ag+, Ag2+, Ag बना रहा है Ag+, है ना, ऐसा बना रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे, है ना, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कम प्रोपोर्शनेशन मतलब, है ना, एक तरह से बोल सकते हो क्या कि Ag2+ कन्वर्ट हो रहा है Ag+ में, तो रिडक्शन हो गया, और Ag का 0 से कहाँ चला गया, +1 में। तो समझ सकते हो कि एलिमेंट सेम है, लेकिन एक ही एलिमेंट का, एक का हाइयर वाला लोअर में जा रहा है, एक का लोअर वाला हाइयर में जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये जस्ट अपोजिट है किसका, डिस्प्रो, या इधर से देखोगे उल्टा देखोगे, Ag+, एक ही एलिमेंट का क्या हो गया, Ag+ Ag2+ चला गया, और Ag+ से 0 चला गया, उल्टा चलेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन नजर आ रहा है, लेकिन उसका उल्टा रहेगा, है ना, मतलब कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसको बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट होता है इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब क्या हो गया कि when oxidation and reduction takes place separately in different compounds then the reaction is called, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर रिडक्शन। मतलब दो अलग अलग कंपाउंड में रिडक्स रिएक्शन हो रहा होगा, मतलब जैसे C+O2 CO2 बन रहा था, तो कार्बन में ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन हो रहा था, दोनों अलग अलग में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, है ना, SnCl2 FeCl3 बना लिया, SnCl4 FeCl2, तो यहाँ पे देखो Sn का +2 था, यहाँ पे +4 में चला गया, 2 से कहाँ चला गया, फ्लोर में, तो ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें Fe+3 था, Fe+3 था ना यहाँ पे, 3 से कहाँ चला गया, FeCl2 +2 में चला गया। तो दोनों में अलग अलग, एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, 2 से चला गया 4 में, तो ऑक्सीडेशन हुआ,
पहला का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या हो गया, रिडक्शन, है ना, यहां से यहां तक गया तो ऑक्सीडेशन, इसमें चला गया तो रिडक्शन। तो दो सेपरेटली डिफरेंट कंपाउंड्स में हो रहा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होगा। ऑब्वियसली C+O2 वाला में भी तो यही एग्जांपल था, सिंपल था, है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब समझना, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर तो इजी है ना, जो अभी तक पढ़ते आ रहे सब इंटरमॉलिक्यूलर ही था लगभग, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। ध्यान सुनना, डिसप्रोपोर्शनेशन क्या था, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था। इसमें क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट का मतलब ऑक्सीडेशन पर चेंज हो रहा होगा। सो व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल कंपाउंड देन द रिएक्शन इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ देखो एग्जांपल से देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, KClO3, KCl3 एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें क्या किया हम लोग, हीट किए तो KCl प्लस O2 बना लिया, KCl प्लस क्या बना लिया, O2। तो देखो KClO3 में, है ना, K का +1 है, Cl का यहाँ पे +5 है, Cl का क्या आएगा, +5 आएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है, और यहाँ पे Cl का आ गया -1, तो +5 से -1 चला गया, यहाँ लिख दिया ना, +5 से -1 गया तो रिडक्शन हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन का -2 से कहाँ चला गया, 0, फ्री स्टेट में आ गया तो 0, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल का हुआ, इधर एक ही मॉलिक्यूल, इधर दो दो मॉलिक्यूल थे ना लेफ्ट साइड में, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है KCl3, उसी में दो एलिमेंट का यानी क्लोरीन का और ऑक्सीजन का अलग अलग, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा, तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स। जनरली हीट करने से ऐसा बनता है, जैसे एक और एग्जाम्पल मान लो, यहाँ लिखा रहता K2MnO4, इसको जब हीट करते हैं तो बना लेता है KMnO4, है ना, KMnO4 को हीट करते हैं तो बना लेता है K2। अच्छा, ठीक है, तो छोड़ दो इसको हटा। तो इस तरह एग्जाम्पल हम बहुत सारा देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक ही सब्सटेंस का, है ना, मतलब हीट करेंगे तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दूसरे का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज कैन नॉट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसमें से कौन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता है, ठीक है, मतलब जिसमें डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं हो सकता। तो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन क्या था, जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो फिर से वैसे ही समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बीच में होना चाहिए, इंटरमीडिएट में होना चाहिए ना। हाईएस्ट में होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, लोवेस्ट में होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो डिसप्रोपोर्शनेशन होने के लिए दोनों दोनों बिहेव करना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अपना ऑक्सीडेशन घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, तभी तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। और एक ही का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। तो देखना क्या है कि जिसका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, लेकिन हाईएस्ट में होगा या लोवेस्ट में होगा तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो कर सकता है। तो क्लोरीन का हाईएस्ट कितना होता है, क्लोरीन का होता है +7 हाईएस्ट होता है, और -1 ये इसका हाईएस्ट हो गया, और -1 लोवेस्ट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो अब चेक करना है किसी में या तो +7 तो नहीं है या किसी में -1 तो नहीं है, तो फिर ये +7 आ गया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा बट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। -1 आ गया तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो दोनों तरह काम करना चाहिए तभी तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि यहीं पे -1 और +7 तो नहीं है, तो ClO4 माइनस में देखेंगे तो यहाँ पे इसका आ रहा है +7, यहाँ पे +7 आएगा, यहाँ पे आएगा +5, यहाँ आएगा +1, यहाँ आएगा +3। इसका मतलब +7 वाला ही आंसर होगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि +7 है मतलब अपना ऑक्सीडेशन बढ़ा नहीं सकता है, सिर्फ घटा सकता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो काम करेगा बट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। सो आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है नीट का एग्जाम में, है ना।
चलिए एक और यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें से पूछ लिया, रिएक्शन ही दे दिया है, पूछ रहा है इसमें से कौन जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। नहीं है मतलब, है ना, जो होगा उसको चेक कर लेते हैं, जो नहीं होगा वो आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा, है ना। तो H2O2 अभी देखे थे था, है ना, फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो H2O2 में ऑक्सीजन के यहाँ पे -1 होता है क्योंकि पैरोक्साइड लिंकेज है, और ऑक्सीजन जैसे जाएगा तो -2 हो गया, मतलब H2O में, और O2 में 0 हो गया। तो एक ही का क्या हो रहा है, -1 से -2 घट गया और बढ़ गया। तो ये तो होगा, है ना, फर्स्ट वाला तो होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन है। पूछा है नहीं होगा, नॉट पूछा है, कौन सा नहीं होगा। ओके, है ना। F2, F2 में फ्री ऑक्सीडेशन नंबर 0 है यहाँ पे, और F माइनस में क्या हो गया, -1। OF2 में देखेंगे तो फ्लोरीन का -1, यानी फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं। फ्लोरीन तो मिनिमम, है ना, याद रखना है, फ्लोरीन कभी भी, है ना, फ्लोरीन कभी भी, है ना, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, है ना, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कौन कौन नहीं कर सकता है, जो जो सिर्फ एक ही टाइप का ऑक्सीडेशन शो कर सकता है, ठीक है, किसी कंपाउंड के साथ, है ना। जैसे कौन कौन, है ना, मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया, या ग्रुप 1 के एलिमेंट, ग्रुप 1 एलिमेंट लाइक लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, है ना। ग्रुप 2 एलिमेंट लाइक, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है, ठीक है, बेरियम। तो ये सब जो है ना कभी भी, है ना, नेवर डिस्प्रोप, है ना, नेवर शोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कभी भी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन, है ना, क्यों नहीं करेगा बताओ क्यों। क्योंकि ये जो है ना, एक ही ऑक्सीडेशनिस्ट, मतलब मान लो फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन -1 ही हो सकता है, 0 हो सकता है, मतलब फ्री स्टेट में 0 हो सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है, -1। -1 प्लस में तो हो ही नहीं सकता है, मतलब बढ़ ही नहीं सकता है ना। यानी यदि 0 से -1 चला गया, 0 से +1 जाएगा तभी तो, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा या बढ़ेगा, है ना। घट तो सकता है बढ़ नहीं सकता है। क्लोरीन यदि F2 के फॉर्म में है तो 0 में है, F- चला गया तो -1 में आ गया। तो 0 से -1 तो घट गया, लेकिन 0 से +1 होगा तब तो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तब तो दोनों तरफ का शो करेगा ना। तो ये तो बढ़ ही नहीं सकता है, सिर्फ घट सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसलिए फ्लोरीन को, है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ ये घट सकता है, 0 से कहाँ जा सकता है, -1, बढ़ नहीं सकता है। उसी तरह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब सिर्फ बढ़ सकता है ना। सोडियम जो है Na से Na+ जा सकता है, Na- नहीं जा सकता, मतलब बढ़ सकता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी मेटल्स जो है जनरली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं ज़्यादातर केस में, क्योंकि ये बढ़ सकता है, 0 से नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो कभी भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो याद रखेंगे जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब एक ही टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर होता है जिसका, है ना, किसी कंपाउंड फॉर्म में रहेगा। तो वो फ्री स्टेट में तो 0 होना ही है, बट कंपाउंड फॉर्म में होगा तो एक ही यदि एलिमेंट है, एक ही ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, तो वो जो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। उसमें से एक ये सब एग्जाम्पल याद रख सकते हो। तो उसका Cl, है ना, मतलब यही आंसर होना चाहिए था, कौन सा, सेकंड वाला आंसर होना चाहिए क्या। इसका आंसर होगा सेकंड, क्योंकि फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन जो है वो कभी भी डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं करेगा। Cl का देखेंगे तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे -1 आ गया, तो चेंज हो रहा है। फास्फोरस का देखेंगे तो यहाँ +4 +3 है ना, +3 आएगा, यहाँ +5 आएगा, यहाँ -3 आ गया, तो चेंज हो रहा है।